आज विशेष रूप से एक न्यूज़ चैनल द्वारा, बिहार में एक न्यूज़ चैनल द्वारा गलत न्यूज़ चलाया गया और उसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ बैठे हैं। और यह जो मेरे साथ हैं मनीष जी और DVR बायो रिसर्च आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, और सर हैं कुमार शशिभूषण जी, ये भी DVR बायो रिसर्च आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड के ओहदेदार हैं, और मैं एज ए लीगल एडवाइज़र DVR बायो रिसर्च आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड। तो एक न्यूज़ चैनल 4-5 दिन पहले से वायरल हो रहा था और कुछ लोकल न्यूज़ पर भी उस न्यूज़ को डाला गया था। उसी संदर्भ में आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें एक बात का खुलासा कर देना है कि बिहार का एक न्यूज़ चैनल जो है, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ, वह एक हाजीपुर थाना कांड संख्या 101/2022 के संबंध में एक न्यूज़ चला। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हाजीपुर नगर थाना कांड संख्या 101/2022 था, वह DHC ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, DHC ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉई और अन्य लोगों के विरुद्ध दर्ज हुआ था, जिसका FIR जो है मेरे पास है। और इसमें अद्यतन मैं दिखा देना चाहता हूँ इस FIR को आप लोग को। यह 101 हाजीपुर नगर हाजीपुर 101 है, और ऑब्वियसली इसमें जिनको एक्यूज़ बनाया गया है वे जो हैं DHC ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। मैं मार्क कर देना चाहता हूँ, DHC ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उसके एम्प्लॉई जो भी हैं उनको उन पर एलिगेशन जो भी लगाया गया है, खैर उससे हमको मतलब नहीं है। DHC ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से मनीष जी को मेरा या शशि जी का कोई नाता नहीं है, और वह दूसरे फैक्टर में काम करती है। यह जो मनीष जी हैं DVR बायो रिसर्च आयुर्वेदा OPC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि इंडिया में भारतवर्ष में धन्वंतरी बायो रिसर्च पद्धति के आधार पर कुछ आयुर्वेद मेडिसिन और जो एक कॉस्मेटिक उत्पादन है वह जो है DVR यूनिक के नाम से पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश और जो भी भारतवर्ष में जहां भी है, जिस राज्य में है, उसका सुलभ संचालन किया जाता है। ऑब्वियसली नेटवर्किंग मार्केटिंग के तहत इसका काम होता है। और इधर जो न्यूज़ चला है कि हाजीपुर नगर थाना 101/2022 में इस कंपनी के द्वारा किसी तरह की कोई गलत कृत्य किया गया है, वह सरासर गलत है। और उस न्यूज़ चैनल से जो न्यूज़ चला उसका हम लोग पुरजोर खंडन करते हैं कि 101/2022 जो हाजीपुर थाना कांड संख्या है, उसमें इस DVR बायो रिसर्च आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कोई भी एम्प्लॉई एक्यूज नहीं है, जब बल्कि DHC ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो भी एम्प्लॉई है उसमें एक्यूज्ड है, और वो उस कंपनी पर यह केस है। दूसरी बात, उस न्यूज़ चैनल में एक रॉक्सॉल का हवाला दिया गया कि रॉक्सॉल में एक थाना कांड संख्या 235/2023 दर्ज हुआ इस कंपनी के सर्टेन एम्प्लॉई पर। हमारा इस संदर्भ में कहना है कि एम्प्लॉई के बारे में समझ लें कि कंपनी का एम्प्लॉई कौन है। या नेट मार्केटिंग जो है वह नेट के थ्रू होता है, और एक फ्रेंचाइजी कंपनी के द्वारा एक फ्रेंचाइजी दिया जाता है। फ्रेंचाइजी अपना होलसेलर, उसके बाद जो लड़के रहते हैं या जो भी बिक्री करने वाले सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, वो उनको तत्काल फ़ायदा होता है। वह 100 रुपये का सामान खरीदेंगे, 40% लेस होगा, उनको GST बिल दिया जाएगा जो काउंटर है वहाँ से, और उनको 40% तत्काल फ़ायदा होगा। उस फ़ायदे से वे अपना भरण पोषण करें या वो अपने पक्ष में रखें। तो इस कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय उस 235/2023 रक्सौल थाना कांड संख्या में मुदालय नहीं है, अभियुक्त नहीं है। और दूसरी बात कह देना चाहते हैं कि उसमें जो एलिगेशन लगाया गया FIR में रक्सौल थाने में, उस FIR का कोर्पोरेशन जिन लोगों के बारे में लगाया गया उनका 164 के तहत न्यायालय में बयान हुआ, और 8 लड़कियों का बयान हुआ, औरतों का बयान हुआ,
जिसमें किसी ने भी इस कंपनी के किसी एम्प्लॉय पर कोई भी आरोप नहीं लगाया। इसलिए ऑब्वियसली वह प्राइमा फेसाई जो एनजीओ के द्वारा मुकदमा कराया गया था वह फेल हो गया, क्योंकि 8 लड़कियों का स्टेटमेंट यहाँ मोतिहारी के व्यवहार न्यायालय में हो चुका है धारा 164 द पसा के तहत, और सभी जो है वह 19 वर्ष से ऊपर की लड़कियां हैं जिनका स्टेटमेंट हुआ है। दूसरी बात हम कह देना चाहते हैं कि कुछ मुजफ्फरपुर के कुछ लोग जो पूर्व में इस कंपनी से जुड़े हुए थे, जिनके कुछ गलत कृत्यों के चलते उनको इस कंपनी से हटा दिया गया, अब उनके द्वारा कुछ षड्यंत्र साजिश करके एक ग्रुप कंस्टिट्यूट किया गया है, एक समूह बनाया गया है, और उस समूह का ही काम है कि डिफरेंट टाइप के न्यूज चैनलों पर गलत बात को रखकर और चलवाना, बाइट देना, इस तरह का काम अब किसी पुलिस पदाधिकारी के पास जाकर इस कंपनी के बारे में कोई शिकायत करना, ऐसा काम मुजफ्फरपुर के कुछ लोग जो हैं 10-20 लोग उनके द्वारा किया जा रहा है, जिनका इस कंपनी से अभी वर्तमान में कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि पूर्व में वे कंपनी से जुड़े थे लेकिन बहुत पहले उनको इस कंपनी से निकाल दिया गया उनके कृत्य को देखते हुए। तो हमारा यही कहना है कि यह जो कंपनी है DBR बायो रिसर्च आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड अभी गुजरात से रजिस्टर्ड है, और यहाँ बिहार में फूड एंड कंज्यूमर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का है 20 अप्रैल 2023 को अपना सारा कागजात, अपना सारा जो रजिस्ट्रेशन है, सारा जो मैनिफेस्टो है, जो लिटरेचर है, किस प्रोडक्ट का क्या अहमियत है, सारे चीज़ को, सारे बायोलॉज को बिहार सरकार को सुपुर्द कर चुकी है। क्योंकि अगर इस कंपनी में थोड़ी सी भी खामी रहती तो निश्चित रूप से कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को यह कंपनी अपना पेपर सबमिट नहीं करती। अब मनीष जी को मैं कहूँगा कि दो शब्द जो भी कहना है वे कहें, इसलिए उस जो न्यूज चैनल पर जो गलत न्यूज चला उसका मैं पुरजोर खंडन करता हूं, और आशा करता हूं कि उस न्यूज चैनल के द्वारा अब इस तरह का भ्रामक न्यूज कंपनी को बदनाम करने के लिए नहीं चलाया जाएगा। सबसे पहले तो सारे DBR परिवार को मेरे तरफ से नमस्कार, क्योंकि काफ़ी दिनों से कुछ चीज़ें आप लोगों को सुनने को मिल रहा था। हम लोग चाह रहे थे आप लोगों से बात करने के लिए, लेकिन आज का वो शुभ दिन है कि हम लोग आप लोगों से सीधी बात करने का प्रयास करते हैं कुछ चैनलों को, और ख़ासकर इनके जो चैनल है, इन लोगों के सब्सक्राइबर को मेरे तरफ से बहुत सारा आभार। आप इनको हमेशा देखिए, ये लोग अच्छे न्यूज़ चलाते हैं। सबसे पहले मैं DBR बायो रिसर्च आयुर्वेदा की बात करूँ, ये भारत सरकार से रजिस्टर्ड कंपनी है, और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी सिस्टम है जिससे लोगों को आज घर घर रोजगार देने का जो भारत सरकार ने भी 21 जून 2023 को जो निर्णय लिया है, जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग का जिक्र किया था, ये बहुत ही अपने आप में गौरव करने वाली चीज़ है। क्योंकि आज बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही है उस तरीके से लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोगों को रोजगार हम लोग दे सकते हैं। लोग अपने सिस्टम से काम करके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं और अपने परिवार को खुशियाँ दे सकते हैं। रही बात, कुछ दिनों से देख रहे हैं अफवाहें चल रही हैं मार्केट में, कुछ न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जिनको कुछ मसाला मिलने चाहिए, उस मसाले के दौर पे वो किसको बदनाम करते हैं, किसके जीवन को उनसे कोई लेना देना नहीं, उनको मसाले से मतलब है। तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ दिन पहले कुछ न्यूज़ ये चीज़ सुनने को मिला कि एक केस थी, वैशाली में केस हुआ था 101 2022 में, जो कि एक किसी दूसरे कंपनी पे केस हुआ था 6 फरवरी 2022 को, और उस कंपनी के केस को हमारी कंपनी से जोड़ के इसको लंबा खींचा गया और प्रशासन को टारगेट किया गया। सब प्रशासन जानती है कि हम लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं। हम लोग जितना लोगों को रोजगार देते हैं प्रशासन भली भांति जानती है, और इसमें प्रशासन की कहीं से कोई गलती नहीं है। प्रशासन को मैं आज भी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वो हमारी कंपनी को जांच करना चाहता है, मैं स्वागत करता हूं, जब मर्जी उनकी जांच कर ले। हम इथिक्स में आज भी विश्वास रखते हैं और इथिक्स पे काम करते हैं। आज उस केस संख्या को लेकर हमारी कंपनी से जोड़ी जा रही है, जिससे हमारी कंपनी के लोगों पे प्रभाव पड़ा है कि हमारी कंपनियों के साथ इस तरीके से क्यों की जा रही है। दूसरी चीज़, एक थाना संख्या आपको 235-23 लक्सौल कांड था, उसमें ये चीज़ों को बढ़ा दिया गया है कि आप सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं लोगों के साथ। अब मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जो भी लोग काम करते हैं सर, ये लोगों को हम लोग इतने हिसाब से रखते हैं, इतने संस्कार देते हैं कि हम लोग एक परिवार की तरह ट्रीट करते हैं अपने लोगों के साथ। दूसरी बात, वो
उन लोगों का जो मेडिकल रिपोर्ट रहा और उन लोगों का 164 का जो सीजीएम का बयान हुआ था, उन लोगों ने स्पष्ट रूप से इस चीज़ का जिक्र किया था कि हमारे साथ कोई ऐसा छेड़छाड़ नहीं हुआ है और सारे लड़कियां, जितने लोगों का नाम दिया गया था वो सारे बालिग हैं और बालिग लड़कियों से इस तरीके से करके जो केस करवाएगा और केस के आधार पर जो न्यूज़ चलाया गया, मैं उनको कोशिश करूंगा कि आप उसको तह तक जाएं और फिर न्यूज़ को सुधार के आगे से चलाने का प्रयास करें। देखिए, हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि डीबीआर बायो रिसर्च आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड में हर किसी का स्वागत है, क्योंकि हम लोग एक नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और इसमें हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का प्रावधान है। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद हमारे यहाँ लाइफ टाइम हमारे जो 90 से 96 प्रोडक्ट है उसके 40% डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं पूरी ज़िंदगी भर। और हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपको 10,000 का सामान लेना है, 20,000 का सामान लेना है। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति 100 रुपये का सामान खरीद सकता है, 1,000 का खरीद सकता है, 10,000 का खरीद सकता है, उसके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग का कोई दबाव ऐसा नहीं रहता है और वो व्यक्ति अपना सामान खरीद के यूज करता है और जो भी व्यक्ति खरीदता है अगर वो नेटवर्क बना के उस प्रोडक्ट को सेल करता है तो उसके द्वारा हम लोग कमीशन भी वितरित करते हैं, जिस कमीशन को लेकर वो काफ़ी खुश रहता है और अपने सपनों को भी पूरा करता है। इसी संदर्भ में पिछले साल नवंबर 2022 में हम लोगों को नेशनल अवार्ड भी मिला, सर्विस ऑफ द ईयर का अवार्ड हम लोग को मिला था इस कंपनी को और मैं इसके लिए सारे डीबीआर के डिस्ट्रीब्यूटर को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों का ये हिम्मत रहा, भरोसा रहा कि आज कंपनी ने नेशनल अवार्ड लिया। साथ ही बिहार सरकार के कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो होता है उसमें हमने कंपनी के वो सारे कागजात जमा किए हैं जो हमारे लिए और कंपनी के लिए जो सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो सारी चीज़ें लीफलेट से लेके प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट की एमआरपी, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग से लेके मैंने सारे वो जरूरी कागजात मैंने जमा किया है और उसकी रिसीविंग हमारे पास है। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि अफवाहों पे मत जाइए, जो सच है सच के साथ आप लोग रहिए। और आप सारे डीबीआर परिवार जानते हैं कि मैं क्या हूं, मुझे अपनी परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग के साथ जो भी अफवाह फैलाता है आप उसकी ना सुने, क्योंकि इस दुनिया में आप आगे बढ़ेंगे तो लोग आपको पीछे खींचने के लिए बहुत सारा प्रयास करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज के बाद इस सब बातों से दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जो लोग आगे नहीं बढ़ पाते वो आपकी टांग खींचते हैं, तो उनकी बातों को आप ना सुने। और मैं आपसे आज भी इस बार हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि क्योंकि ये हमारे नगेंद्र देव सर हुए, हमारे कंपनी के लीगल एडवाइज़र हैं और इन्होंने केस की तहकीकात किया है, इन्होंने इस चीज़ का दर्शाया है कि उस केस में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसमें मीडिया लोगों के बीच में सरगना की तरफ पे आज हम लोगों को मतलब एक बोल रही है कि हम लोग सरगना है, सेक्स रैकेट चलाते हैं। सर, आज लोगों को रोजगार देना गलत है, तो अगर भारत सरकार हमको ये बताए कि रोजगार देना गलत है, हम लोग बंद कर देंगे रोजगार, तो फिर भारत सरकार या बिहार सरकार हम लोग को रोजगार दे। अगर हम लोग किसी को रोजगार देना गलत है तो हम लोग उस गलती को बार बार करेंगे, क्योंकि हम लोग लोगों को रोजगार देते हैं और आज भी पढ़े लिखे व्यक्ति आज 10,000 5,000 के लिए मोहताज है। मैं आज भी उन लोगों को बोलूँगा, एक सजेशन दूंगा कि आप लोग डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करिए। नेटवर्क मार्केटिंग ही आपका एक रास्ता है जिसमें आप जीवन भर अपनी सारे सपने को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।